आज हम संपूर्ण संसारी जीवों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। संसार में दो ही मुख्य तत्व है, जीव और अजीव, लिविंग और नॉन लिविंग। से सारा संसार इन दोनों का ही विस्तार है। जीव के 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार इत्यादि समस्त संसारी जीवों का वर्णन आज हम देखेंगे। जो व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्त होना चाहता है उसे इन जीवों के बारे में जानना ही होगा, तभी वो पापों से, हिंसा से, कर्मों से बच पाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। राशि के 2 प्रकार है, जीव राशि और अजीव राशि। राशि का अर्थ है वर्ग। संसार के सारे पदार्थ जीव और अजीव इन 2 वर्गों में विभक्त है। इन 2 वर्गों के अतिरिक्त कोई तीसरा वर्ग नहीं है। जीव एक तत्व है, वो अपने गुण और पर्यायों से संपन्न है। उसका अस्तित्व त्रैकालिक है। त्रैकालिक का अर्थ है कि वो अतीत काल में था, भविष्य में रहेगा और वर्तमान में है। इसी प्रकार अजीव तत्व अपने गुण और पर्यायों से संपन्न है। जीव की भांति अजीव भी तीनों कालों से जुड़ा हुआ है। विश्व के पदार्थों का ये एकदम संक्षिप्त वर्गीकरण है। इससे छोटा और कोई वर्ग नहीं हो सकता। जीव और अजीव ये दोनों तत्व अनंत शक्ति से संपन्न है। जीव तत्व की शक्ति चेतना शक्ति है। चेतना जीव का मुख्य लक्षण है। अजीव तत्व चेतना और अनुभूति से शून्य जड़ तत्व है। पर विश्व की संरचना में जीव की भांति अजीव का भी पूरा उपयोग है। संसार में जितने पदार्थ हैं वे जीव और अजीव इन 2 तत्वों में समा जाते हैं। एक दृष्टि से सारा संसार इन दोनों के अंतर्गत आ जाता है। जीव के 2 प्रकार हैं, सिद्ध और संसारी। एक परमात्मा है और दूसरा आत्मा। एक पूर्ण विकसित है तो दूसरा अल्प विकसित। एक निरावरण है तो दूसरा सावरण। एक मुक्त है तो दूसरा बद्ध है। एक विदेह है तो दूसरा सदेह है। एक अकर्म है तो दूसरा सकर्म है। एक अक्रिय है तो दूसरा सक्रिय है। एक जन्म और मरण की परंपरा से अतीत है तो दूसरा इस परंपरा का वाहक है। ये दोनों ही चेतना संवलित है, किंतु इनके स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर है। सिद्धावस्था आत्मा की शुद्धावस्था है, वहाँ केवल जीव का ही अस्तित्व है। अनादिकाल से आत्मा के साथ चिपके हुए कर्म पुद्गल उस स्थिति में टूटकर अलग हो जाते हैं। वहाँ केवल आत्मा की ज्ञान दर्शनमयी सत्ता का अस्तित्व है। उस अस्तित्व की पहचान परमात्मा, मुक्तात्मा, सिद्ध, परमेश्वर, भगवान, ईश्वर आदि अनेक नामों से की जा सकती है। संसारी आत्मा वह है जो संसरण करती है, यानी बार बार जन्म और मरण करती है। संसारी आत्मा का पूर्व जन्म है और पुनर्जन्म होता रहता है। 1 इंद्रिय वाले जीवों से लेकर 5 इंद्रिय वाले जीवों तक और अनिंद्रिय यानी केवल ज्ञानी जीव भी इस वर्ग में समाविष्ट हो जाते हैं। इस वर्ग के जीव अनादिकाल से संसारी है और तब तक संसारी ही रहेंगे जब तक समस्त कर्मों का क्षय करके मुक्त नहीं बन जाएंगे। संसारी जीव 2 वर्गों में विभक्त होकर कई प्रकार के हो जाते हैं। उनमें एक वर्ग है व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि का। व्यवहार का अर्थ है भेद विभाग। जो जीव अनेक भेदों में विभक्त है वे व्यवहार राशि के जीव है। जैसे 1 इंद्रिय वाले जीव, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले और अनिंद्रिय यानी केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले जीव। व्यवहार शब्द का दूसरा अर्थ है उपयोग। जो जीव हमारे व्यवहार उपयोग में आते हैं वे व्यवहार राशि के जीव है, जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि के जीव। व्यवहार राशि के जीवों का ये वर्ग बहुत बड़ा है। इस वर्ग के जीव अपने संचित कर्म और पुरुषार्थ के अनुसार भिन्न भिन्न गतियों में उत्पन्न होते रहते हैं, संक्रांत होते रहते हैं। जो जीव मनुष्य है आज, वो कभी पशु, पक्षी, कीड़ा आदि बन जाता है
और जो कीड़े मकोड़े हैं वे कभी मनुष्य बन जाते हैं। इन जीवों में एक वनस्पति को छोड़कर शेष जीव, सारे ही जीव प्रत्येक शरीरी यानी एक शरीर में एक जीव वाले होते हैं। वनस्पति साधारण शरीरी भी होती है। साधारण शरीरी का अर्थ है एक शरीर में अनंत जीवों का आवास। ये सब प्रकार के जीव व्यवहार राशि के जीव है। जो जीव मुक्त होते हैं वे अनादिकाल से चले आ रहे आत्मा और कर्मों के संबंध को विशेष साधना के द्वारा तोड़कर मोक्ष पहुँचते हैं। वे जीव भी इस व्यवहार राशि में ही होते हैं। व्यवहार राशि के जीव संख्या में अनंत है, पर वे अव्यवहार राशिगत जीवों के अनंतवें भाग में भी नहीं आते हैं। अव्यवहार राशि जीवों का अक्षय कोष है। ये वे जीव हैं जिनमें किसी प्रकार का व्यवहार या विभाग नहीं होता। इन जीवों का हमारे लिए कोई उपयोग भी नहीं है। इस जीव वर्ग में केवल वनस्पति के जीव हैं, वे भी साधारण वनस्पति के। साधारण वनस्पति अर्थात एक शरीर में अनंत जीव, इसे निगोद भी कहते हैं। निगोद के जीव दो प्रकार के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल निगोद में 5 प्रकार की काई, कंदमूल आदि दृश्य शरीर वाले जीव होते हैं। निगोद के सूक्ष्म जीव अव्यवहार राशि के जीव हैं। ये सारे लोक में व्याप्त हैं। ये ऐसे जीव हैं जो अनादिकाल से जीवों के इसी वर्ग में उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। इन जीवों को जब तक इस वर्ग से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता, ये अव्यवहार राशि के जीव कहलाते हैं। अव्यवहार राशि के सब जीव समान हैं। अवगाहना, स्थिति, आहार, उच्छ्वास, निश्वास आदि में कोई भी अंतर नहीं है। इन जीवों के जन्म और मृत्यु भी साथ साथ घटित होती है। ऐसा साम्य जीवों के किसी भी वर्ग में नहीं मिल सकता। इन जीवों का आयुष्य बहुत सूक्ष्म है। विज्ञान की तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। एक श्वासोश्वास अर्थात नाड़ी का एक स्पंदन जितने समय में या जितना समय होता है, उतने छोटे से काल में ये जीव 17 बार जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। संसार में ये जीव इतने अनंत हैं कि इनका कभी अंत हो ही नहीं सकता। इस वर्ग के कुछ जीव काल लब्धि के योग से व्यवहार राशि में संक्रांत होते हैं। व्यवहार राशि के जीव पुनः अव्यवहार राशि में नहीं जाते। इसका अर्थ ये है कि अव्यवहार राशि से जीवों का निर्यात तो होता है पर आयात नहीं होता। व्यवहार राशि से जितने जीव मुक्त होते हैं उनकी क्षतिपूर्ति अव्यवहार राशि से होती रहती है। अव्यवहार राशि के इन जीवों की कभी समाप्त नहीं होने वाली राशि और अनादिकाल से इनकी एक ही वर्ग में उत्पत्ति की बात किसी तर्क से प्रमाणित भले ही न हो, पर ये एक ऐसा सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता। ये एक अहेतुगम्य सिद्धांत है। इसी के आधार पर ये कहा जाता है कि संसार कभी भी जीव शून्य नहीं होगा। इसलिए अव्यवहार राशि के इस विचित्र जीव जगत के संबंध में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं है। संसारी जीवों के दो वर्गों में दूसरा वर्ग है भव्य और अभव्य का। भव्य का अर्थ है योग्य और अभव्य का अर्थ है अयोग्य। सामान्यतः हर व्यक्ति किसी न किसी बात में योग्य होता ही है, पर यहाँ योग्यता और अयोग्यता किसी शिल्प या विद्या की नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में योग्य व्यक्ति भी अभव्य हो सकते हैं। यहाँ भव्यता और अभव्यता का अर्थ मोक्ष गमन की योग्यता और अयोग्यता से है। प्रश्न होता है कि मोक्ष जाने की योग्यता सब में नहीं होती है क्या? नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? एक ही पर्यावरण में जीने वाला एक व्यक्ति मोक्ष गमन की योग्यता रखता है और दूसरा नहीं रखता। इसका क्या कारण है? इसके पीछे क्या हेतु है? तो ये एक निर्हेतुक तथ्य है। इसका कोई भी कारण नहीं है। चेतना का गुण प्राणी मात्र में होता है, पर उसका संपूर्ण विकास कोई कोई ही कर पाता है।
जो प्राणी ऐसा करने की क्षमता रखते हैं वे भव्य है, और जिनमें ऐसी क्षमता नहीं होती है वे अभव्य है। तो ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर है अनादि पारिणामिक भाव। जो जीव था वो आज भी जीव है और भविष्य में भी जीव ही रहेगा। ये जीव का अनादि परिणमन है। जो अजीव था वो अजीव है और अजीव ही रहेगा। ये भी अजीव का अनादि परिणमन है। इसी प्रकार जो भव्य था वो भव्य ही रहेगा और अभव्य था वो अभव्य ही रहेगा। किसी भी प्रयत्न या पुरुषार्थ से अभव्य को भव्य नहीं बनाया जा सकता। अभव्य जीव कभी भव्य नहीं बन सकता और भव्य जीव मोक्ष जाते रहते हैं। इस स्थिति में एक समय ऐसा भी आ सकता है जब सब भव्य मोक्ष चले जाएं और संसारी जीवों का वर्ग भव्य शून्य हो जाए। ऐसा हुआ तो मोक्ष का द्वार बंद हो जाएगा। मोक्ष के अभाव में धर्माराधना का क्या अर्थ होगा? इस प्रश्न के संदर्भ में सामान्यतः इतना ही जान लेना काफ़ी है कि यहाँ से जितने जीव मुक्त होंगे वे सभी भव्य ही होंगे, पर संसार में जितने भव्य है वे सभी मुक्त हो जाएंगे ये भी संभव नहीं है, क्योंकि जिन भव्य जीवों को वैसी सामग्री उपलब्ध नहीं होगी वे अपनी योग्यता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे पत्थर में प्रतिमा बनने की योग्यता होती है, पर सब पत्थर प्रतिमा का आकार नहीं ले पाते। जिन पाषाण खंडों को शिल्पी का योग नहीं मिलेगा वे योग्य होने पर भी प्रतिमा नहीं बन पाएंगे। ठीक इसी प्रकार जिन भव्य जीवों को उपयुक्त वातावरण नहीं मिलेगा वे कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए जीव वर्ग कभी भी भव्य जीवों से शून्य नहीं होगा। जीव के दो प्रकार और भी है, त्रस और स्थावर। त्रस का अर्थ है जंगम जीव, जो चलता है वो जंगम कहलाता है। चलने फिरने वाला पुद्गल भी हो सकता है पर वो त्रस नहीं होता। कोई कोई स्थावर जीव भी गतिशील हो सकता है, इसलिए जो चलता फिरता है वो त्रस है। ये परिभाषा पर्याप्त नहीं है। जो जीव सुख पाने के लिए और दुख से निवृत्त होने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में गमनागमन कर सकते हैं वे त्रस हैं। जिन जीवों में सलक्ष्य गमनागमन की क्षमता नहीं होती वे स्थावर कहलाते हैं। त्रस नाम कर्म की प्रकृति के उदय के कारण जीव त्रस कहलाते हैं और स्थावर नाम कर्म की प्रकृति के उदय के कारण जीव स्थावर कहलाते हैं। 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय वाले सभी जीव त्रस हैं। एक इंद्रिय वाले जीव पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीव स्थावर है। त्रस और स्थावर इस वर्ग में संसार के समस्त प्राणियों का समावेश हो जाता है। जीवों के दो प्रकार और भी है, सूक्ष्म और बादर। बादर का अर्थ है स्थूल। इसमें एक इंद्रिय वाले जीवों से लेकर 5 इंद्रिय वाले जीवों तक सभी जीव आ जाते हैं। एक इंद्रिय जीव सूक्ष्म और बादर दोनों प्रकार के होते हैं। पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि जो जीव दृश्य है वे बादर है और जो आँखों के विषय नहीं है वे सूक्ष्म है। ऐसे सूक्ष्म जीव समूचे लोक में व्याप्त है। आगम की भाषा में कहें तो सूक्ष्म जीव समग्र लोक में रहते हैं और बादर जीव लोक के एक भाग में रहते हैं। त्रस, स्थावर या सूक्ष्म बादर जीवों को जिस रूप में परिभाषित किया गया है वो उनकी व्यवहारिक परिभाषा है। वास्तविक परिभाषा नाम कर्म के योग से बनती है। नाम कर्म की अनेक प्रकृतियां हैं। त्रस नाम, स्थावर नाम, सूक्ष्म नाम, बादर नाम प्रकृतियों का उदय जिन जीवों के होता है वे क्रमशः त्रस, स्थावर, सूक्ष्म, बादर कहलाते हैं। जीवों के इस संसार को समझे बिना अहिंसा का पालन नहीं हो सकता, इसलिए इसको गहराई से समझना जरूरी है। अब जानते हैं जीव के तीन प्रकारों के बारे में। जीव के 3 प्रकार में पहला प्रकार है स्त्री, पुरुष और नपुंसक। एक इंद्रिय वाले जीवों से लेकर 4 इंद्रिय वाले जीवों तक सब जीव नपुंसक होते हैं।
पंचेंद्रिय में नरक के जीव समूर्छिम मनुष्य एवं समूर्छिम तिर्यंच नपुंसक होते हैं। गर्भज मनुष्य एवं तिर्यंच स्त्री, पुरुष और नपुंसक तीनों प्रकार के होते हैं। देवों के स्त्री और पुरुष ये दो ही प्रकार है, वे नपुंसक नहीं होते। स्त्री, पुरुष और नपुंसक का भेद केवल लिंग के आधार पर है। लिंग पहचान का माध्यम है, इसलिए त्याज्य या ग्राह्य कुछ भी नहीं होता। त्याज्य है वेद या विकार, जो आत्मा को विकृत बनाता है। वेद का अस्तित्व आत्म विकास की 9वीं भूमिका तक रहता है। ये बंधन का हेतु है, इसलिए त्याज्य है। वेद समाप्त होने के बाद भी लिंग का अस्तित्व बना रहता है। जब तक शरीर है तब तक, यानी आत्म विकास की 14वीं भूमिका तक लिंग है। लिंगजन्य विकार पर विजय प्राप्त होने से ही अग्रिम भूमिकाओं तक पहुंचना संभव है। जीव के 3 प्रकारों में दूसरा प्रकार है असंयमी, संयमासंयमी और संयमी। ये भेद साधना के आधार पर किए गए हैं। जो प्राणी संसार से विरक्त होकर विवेक पूर्वक साधना का पथ स्वीकार करते हैं, 5 महाव्रत रूप संयम की साधना करते हैं, वे संयमी कहलाते हैं। संयम की साधना करने वाले केवल मनुष्य ही होते हैं। जो प्राणी किसी प्रकार की साधना का संकल्प स्वीकार नहीं करते, असंयम के प्रवाह में बहते रहते हैं, वे असंयमी कहलाते हैं। संयमा संयमी यानी जो दोनों स्थितियों के बीच की अवस्था है। इसमें न एकांततः संयम होता है और न ही एकांततः असंयम होता है। यथासंभव संयम की साधना करने वाले इन प्राणियों में मनुष्य और तिर्यंच दोनों हो सकते हैं। जीव के 3 प्रकारों में तीसरा वर्ग है संगी, असंगी, नो संगी, नो असंगी। संगी का अर्थ है समनस्क। समनस्क जीवों को 5 इंद्रियों के अतिरिक्त मानसिक संवेदन की क्षमता भी प्राप्त होती है। इस विभाग में केवल पंचेंद्रिय जीव आते हैं। जो जीव संज्ञा यानी मानसिक संवेदन से शून्य होते हैं, वे असंगी कहलाते हैं। 1 इंद्रिय से लेकर समूर्छिम पंचेंद्रिय तक के जीव इस विभाग में आ जाते हैं। जो जीव इंद्रिय और मन के संवेदन से ऊपर उठ जाते हैं, जिन्हें संवेदन की कोई अपेक्षा नहीं रहती, वे नो संगी, नो असंगी कहलाते हैं। ये केवल ज्ञानी होते हैं। उनकी ज्ञान चेतना पूर्णतः विकसित हो जाती है, इसलिए मानसिक संवेदन अपने आप में कृतार्थ हो जाता है। अब जानते हैं जीव के 4 प्रकार के बारे में। नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, चारों प्रकारों के जीव जब तक कर्मों से बंधे हुए हैं, संसार में भ्रमण करते रहते हैं। जन्म और मृत्यु की परंपरा को दोहराते रहते हैं। इनका परिभ्रमण 4 प्रकार की गतियों में होता है। गति का अर्थ है एक जन्म स्थिति से दूसरी जन्म स्थिति को प्राप्त करने के लिए होने वाली जीव की यात्रा। उस यात्रा के 4 पड़ाव है, नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। इस दृष्टि से इन्हें 4 गति के नाम से भी पहचाना जाता है। नरक गति में रहने वाले जीव नारक कहलाते हैं। नारक जीवों के आवास स्थल रत्नप्रभा, शर्करा प्रभा आदि 7 पृथ्वियों के पिंड में है। ये पृथ्वियाँ नीचे लोक में है। इनमें रहने वाले जीव बहुत अधिक वेदना, कष्ट का वेदन करते हैं। इनकी वेदना 3 प्रकार की होती है। उस क्षेत्र के प्रभाव से होने वाली वेदना नैरयिक जीवों द्वारा परस्पर लड़ाई झगड़ा करके उत्पन्न की गई वेदना। तीसरी है परमाधार्मिक देवों के द्वारा दी जाने वाली वेदना। इन देवों द्वारा दी जाने वाली वेदना 3 नरक भूमियों में ही होती है। उससे आगे 2 ही प्रकार की वेदना रहती है। नारक जीवों का दुख उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इन नरक भूमियों में उन जीवों को जाना पड़ता है जो अत्यंत क्रूर कर्मा और बुरे विचारों वाले होते हैं। जैन दर्शन के अनुसार रत्नप्रभा नामक पहली पृथ्वी के ऊपर ये मनुष्य लोक है। जीव के 4 प्रकारों में दूसरा प्रकार है तिर्यंच गति। इस गति में रहने वाले जीव संख्या में सबसे अधिक है। 1 इंद्रिय वाले जीवों से लेकर
4 इंद्रिय वाले जीवों तक सभी जीव निश्चित रूप से तिर्यंच ही होते हैं। इनमें पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, कृमि, चींटी, मक्खी, मच्छर आदि अनेक जीव है। कुछ पंचेंद्रिय जीव भी तिर्यंच होते हैं, जैसे पशु, पक्षी आदि। इनके अनेक प्रकार है, जैसे मछली आदि जलचर पंचेंद्रिय है, गाय, भैंस आदि स्थलचर पंचेंद्रिय है, पक्षी खेचर पंचेंद्रिय है। तिर्यंच गति में कुछ जीव बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनसे मनुष्य भी डरते हैं। उनमें ज्ञान भी होता है, फिर भी उनका विवेक जागृत नहीं होता। इस दृष्टि से तिर्यंच गति को अप्रशस्त गति माना गया है। 4 गतियों में तीसरी गति है मनुष्य की। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्म भूमिज, अकर्म भूमिज और समूर्छिम। कर्म भूमिज मनुष्य कर्म क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। वे कृषि, मसी, असी आदि साधनों से अपनी जीविका चलाते हैं और अपने पुरुषार्थ का उपयोग करते हैं। अकर्म भूमिज मनुष्य यौगलिक कहलाते हैं। उन्हें अपनी आजीविका के लिए कृषि, मसी, असी का सहारा लेने की अपेक्षा नहीं होती। उनके जीवन यापन का साधन कल्प वृक्ष होते हैं। उनके जीवन की आवश्यकताएं इतनी न्यूनतम है कि कल्प वृक्षों से जो कुछ प्राप्त होता है वे उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। समूर्छिम मनुष्य नाम से तो मनुष्य ही है, पर उनमें मनुष्यता जैसा कुछ भी नहीं है। मानव शरीर से विसर्जित मल, मूत्र आदि 14 स्थानों में उन जीवों की उत्पत्ति होती है। वे 5 इंद्रियों से युक्त होते हैं, पर मानसिक संवेदन से रहित होते हैं। मनुष्य गति प्राप्त करने पर भी ये समूर्छिम जीव किसी प्रकार का विकास नहीं कर सकते। मनुष्य मृत्यु के बाद पुनः मनुष्य रूप में जन्म ले सकता है। वो देव, तिर्यंच और नारक भी बन सकता है। इसमें ही वो क्षमता है जिसके द्वारा वो समूचे लोक को अतिक्रांत कर लोक शीर्ष पर सिद्धात्मा के रूप में प्रतिष्ठा पा सकता है। ये विशेषता केवल मनुष्य गति में ही है, इसलिए इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। चौथी गति है देव गति। जीव की 4 गतियों में अंतिम गति है देव गति। जैन आगमों में देवों के 4 प्रकार बतलाए गए हैं: भवनपति, वानव्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। असुर कुमार, नाग कुमार आदि भवनपति देवों के आवास स्थल नीचे लोक में है। पिशाच, भूत, यक्ष आदि व्यंतर देव और सूर्य, चंद्रमा आदि ज्योतिष्क देव तिरछे लोक में रहते हैं। वैमानिक देव ऊंचे लोक में रहते हैं। वे 2 प्रकार के होते हैं: कल्पोपपन और कल्पातीत। 12 देवलोक के देव कल्पोपपन होते हैं। उनसे ऊपर 9 ग्रेवेयक और 5 अनुत्तर विमान के देव कल्पातीत होते हैं। उनमें स्वामी सेवक जैसी कोई भेद रेखा नहीं होती। 12 देवलोकों में प्रथम 8 देवलोकों का आधिपत्य एक एक इंद्र के हाथ में है। 9वें और 10वें स्वर्ग को एक इंद्र संभालता है। इसी प्रकार 11वें और 12वें स्वर्ग का भी इंद्र एक ही है। इस क्रम से 12 देवलोकों में 10 इंद्र हो जाते हैं। देवगति का आयुष्य पूरा करने के बाद कोई भी देव तत्काल पुनः देव नहीं बन सकता। इसी प्रकार नारक जीव भी मृत्यु प्राप्त करके तत्काल नरक गति में उत्पन्न नहीं होता। इन दोनों गतियों के जीवों में पारस्परिक संक्रमण भी नहीं होता। देव नरक गति में उत्पन्न नहीं होते और नारक स्वर्ग में उत्पन्न नहीं होते। मनुष्य और तिर्यंच मृत्यु के बाद किसी भी गति में उत्पन्न हो सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति केवल मनुष्य गति से ही हो सकती है। स्वर्ग और नरक को सभी आस्तिक दर्शनों ने अपनी स्वीकृति दी है, पर उसके स्वरूप को लेकर काफ़ी मतभेद है। तो जैन दर्शन की मान्यता के आधार पर ये सब कहा गया है। अब जानते हैं जीव के 5 प्रकारों के बारे में। जीव का प्रमुख लक्षण है चेतना। चेतना ऐसा तत्व है जो अरूप है, अशब्द है, अगंध है, अरस है, अस्पर्श है। उसके स्वरूप बोध का प्रकृष्टतम साधन है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान मूर्त और अमूर्त सब पदार्थों को जानने और देखने में सक्षम है। मूर्त पदार्थों का ज्ञान दूसरे माध्यमों से भी हो सकता है,
पर अमूर्त पदार्थ का सर्वांगीण ज्ञान केवल ज्ञानी ही कर सकता है। चेतना अमूर्त है, उसे जानने का साधन केवल ज्ञान हमारे पास नहीं है। ऐसी स्थिति में उसका खंडशः ज्ञान करने में हमारी इंद्रियां, मन, संवेदन, अनुमान, आगम आदि ज्ञान धाराएं निमित्त बनती है। इन निमित्तों में इंद्रियां एक प्रबल निमित्त है। इंद्रियों के आधार पर चेतना की जो अभिव्यक्ति होती है, उसी के आधार पर जीव के 5 प्रकार किए गए हैं। संसार में जितनी जीव जातियां हैं, उनमें सबसे कम विकसित एकेंद्रिय जीवों की है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये सब एक स्पर्शन इंद्रिय वाले जीव है। ये न तो चख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं। इनका सारा काम एक स्पर्श के आधार पर चलता है। इस विभाग में संसारी जीवों का इतना बड़ा पिंड है जो गणित की गणना का विषय भी नहीं हो सकता। 2 इंद्रिय जीवों में स्पर्शन और रसन, इन 2 इंद्रियों का विकास होता है। इन जीवों की चेतना इन्हीं 2 बिंदुओं पर केंद्रित है, इसलिए इनका सारा काम इन 2 माध्यमों से हो जाता है। कृमि, शंख आदि अनेक प्रकार के जीव इस विभाग में है, जो अपनी स्पर्शन और रसन क्षमता के आधार पर जीवन यापन करते हैं। 3 इंद्रिय जीवों में घ्राण चेतना और विकसित हो जाती है। इस विभाग में जीव त्वचा के द्वारा इष्ट अनिष्ट की पहचान कर सकते हैं, रसना के द्वारा चख सकते हैं और नासिका के द्वारा सूंघ सकते हैं। इस वर्ग में आने वाले जीव है चींटी, जलौका, जू, लीक, खटमल आदि। 4 इंद्रिय जीवों में स्पर्शन, रसन और घ्राण चेतना के साथ देखने की क्षमता भी होती है। इनमें केवल सुनने की क्षमता श्रोतेंद्रिय नहीं रहती। मक्खी, मच्छर, पतंग, भ्रमर आदि जीव चतुरिंद्रिय कहलाते हैं। पंचेंद्रिय जीवों की ऐन्द्रिक क्षमता पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु के साथ इनको सुनने के लिए कान भी मिल जाते हैं। ये जीव अन्य सब जीवों से उत्कृष्ट है, क्योंकि इनकी इंद्रिय चेतना उनसे अधिक स्पष्ट और परिपूर्ण है। इस विभाग में पशु, पक्षी, नारक, देव, मनुष्य सब प्राणियों का समावेश हो जाता है। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी प्राणी संसारी प्राणी हैं। संसरणशील प्राणियों में विकास का जो तारतम्य है, उसको अभिव्यक्ति देने वाले अनेक बिंदुओं में एक बिंदु इंद्रिय चेतना है। इसी दृष्टि के आधार पर इन जीवों का वर्गीकरण किया गया है। तो अब जानते हैं जीव के 6 प्रकारों के बारे में। वे हैं पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय। ये 6 प्रकार जैन आगमों में 6 जीव निकाय के रूप में प्रसिद्ध है। हर मुमुक्षु व्यक्ति के लिए इनका बोध होना बहुत जरूरी है। यदि वो इन जीव निकायों को नहीं जानता है तो उसकी साधना का आधार क्या होगा। जैसे कहा भी गया है, पड़मम नानम तवोदया, यानी पहले ज्ञान फिर अहिंसा। ज्ञान के बिना अहिंसा का आचरण नहीं हो सकता। अहिंसा के राजपथ पर चरण बढ़ाने वालों के लिए पृथ्वीकाय आदि 6 जीव निकाय को समझना बहुत जरूरी है। काय का अर्थ है शरीर। पृथ्वी है जिन जीवों का शरीर, वे जीव पृथ्वीकाय है। इस वर्ग में मिट्टी, मुरड, हीरा, पन्ना, कोयला, सोना, चांदी आदि अनेक प्रकार के जीव आ जाते हैं। मिट्टी की एक छोटी सी डली में असंख्य जीव होते हैं। ये जीव एक साथ रहने पर भी अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते हैं। पानी ही जिन जीवों का शरीर है, वे जीव अपकायिक है। सब प्रकार के पानी, ओला, कोहरा आदि अपकाय के जीव है। इन जीवों के शरीर इतने सूक्ष्म होते हैं कि एक एक शरीर हमें दिखाई ही नहीं देता। पानी की बूंद अपकायिक जीवों के असंख्य शरीरों का पिंड है। जिन जीवों का शरीर अग्नि है, वे जीव तेजसकाय कहलाते हैं। इस जीव निकाय में अंगारे, ज्वाला, उल्का आदि का समावेश होता है। पानी की बूंद की भांति अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी में भी अग्नि के असंख्य जीवों के शरीरों का अस्तित्व है।
जिन जीवों का शरीर वायु है वे जीव वायुकायी कहलाते हैं। संसार में जितने प्रकार की वायु है वो इसी काय के अंतर्गर्भित है। इस काय में भी असंख्य जीव है जो पृथक पृथक शरीरों में रहते हैं। जिन जीवों का शरीर वनस्पति है वे जीव वनस्पति कायी कहलाते हैं। इस काय में रहने वाले जीवों के दो प्रकार हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति के जीव एक एक शरीर में एक एक ही होते हैं। एक जीव के आश्रित असंख्य जीव रह सकते हैं पर उनकी सत्ता स्वतंत्र है। साधारण वनस्पति में एक एक शरीर अनंत जीवों का पिंड होता है। सब प्रकार की काई, कंद, मूल आदि साधारण वनस्पति के जीव हैं। त्रस नाम कर्म के उदय का वेदन करने वाले या सुख शांति और दुख निवृत्ति के उद्देश्य से गति करने वाले जीव त्रसकायी कहलाते हैं। 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक सभी जीवों का समावेश इस वर्ग में होता है। अब एक प्रश्न उठता है कि पृथ्वी आदि सब जीव है और इन्हें उपयोग में लेने से हिंसा होती है। मुनि हिंसा से उपरत होते हैं, उनका काम फिर कैसे चलता है? तो मुनि न तो हिंसा करते हैं और न अपने लिए गृहस्थों से करवाते हैं। इस स्थिति में साधुओं के लिए किसी पदार्थ को निर्जीव नहीं किया जा सकता, किंतु सहज रूप में गृहस्थ अपने लिए जो खाद्य पदार्थ बनाते हैं वे निर्जीव और ऐष्णीय हो तो साधुओं के काम आ सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी, पानी आदि तब तक ही सजीव है जब तक वे शस्त्र परिणत नहीं हो जाते। अग्नि में पकने या अन्य प्रकार की मिट्टी के स्पर्श से मिट्टी जीव रहित हो जाती है। पानी भी उबलने पर जीव रहित हो जाता है। इसी प्रकार वनस्पति भी जीव रहित हो जाती है। जीव मुक्त होने के बाद इनके उपयोग से किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती। तो ये था संपूर्ण संसारी जीवों का वर्णन। इनको जानकर अगला कदम ये उठाएं कि जानबूझकर कभी भी किसी की अनावश्यक रूप से हिंसा न करें। जितनी अहिंसा उतना धर्म, जितनी हिंसा उतना कर्मबंध। आज का प्रश्न है कि 4 गतियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ गति कौन सी है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।